दोस्तों गोल्ड के अंदर आज आपको बाई करना है या सेल करना है, आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हम आपको यहाँ पे डेली मॉर्निंग में एनालिसिस देते हैं गोल्ड के ऊपर। और हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो हमने जो आपको कल का एनालिसिस दिया था उसमें कितने पिप का प्रॉफिट हुआ है और कितना सही गया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि आज आपको क्या करना है। और मैं आपको हर दिन एनालिसिस देता हूँ और हर दिन अगर आप एनालिस्ट फॉलो करते होंगे 200 150 120 इतना पिप का प्रॉफिट हर दिन होता है। और ऑलमोस्ट 98 99% एक्यूरेट जाता है। और बाकी जो मेरे ग्रुप में वीआईपी ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं वो हर दिन 200 प्लस पिप का प्रॉफिट करते हैं। तो जिसको भी मेरे वीआईपी ग्रुप में जुड़ना है या किसी को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है तो वो नीचे मैंने कम्युनिटी की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे को पर्सनली मैसेज करो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, देखो आज है 2 नवंबर और कल जो हमारी मार्केट थी वो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ पर थी, ठीक है। इस एरिया के आसपास हमारी मार्केट थी कल यहाँ पे 1 नवंबर को। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि कल आप लोग पहले बाइंग करोगे उसके बाद सेलिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जोन था मार्केट हमारी यहाँ पर थी जब मैंने यहाँ पे एनालिस किया था कि अगर मार्केट नीचे जाएगी इस एरिया तक, ये जो मेरा ये वाला जोन है, तो इसको अगर क्रॉस नहीं करेगी तो आप यहाँ पे बाइंग करोगे सबसे पहले। तो देखो जब यहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से फिर मार्केट उठी है सीधे ऊपर और फिर कहाँ तक गई यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारी 177 1977 पे और कहाँ तक गई है ऑलमोस्ट 1991 तक। तो ऑलमोस्ट 120 पिप का प्रॉफिट यहाँ से। और फिर बैक मैंने आपको बोला था कि ये जो वाला जोन है ये मैंने यहाँ पे खींच के रखा हुआ है, ठीक है। ये इसको थोड़ा और लंबा करता हूँ मैं, आप कल का एनालिसिस जाके चेक कर सकते हो। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे और सेम आपको ऐसे ही अपने फ़ोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर आपको ऐसे ही ड्रा करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड लगाना है, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलूँगा आज, अगर आप पहली बार आए हो तो आप ठीक है आप ऐसे फॉलो करो, वरना जो लोग कंटिन्यू जुड़े हैं वो हर दिन प्रॉफिट निकाल ही रहे होंगे अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, और अच्छा खासा प्रॉफिट हर दिन। तो देखो मैंने बोला था कि ये जो एरिया है यहाँ तक आप फिर बाइंग करोगे अगर इस एरिया को मार्केट नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे नहीं तोड़ा, यहाँ से ऊपर गया, तो ये वाली जो लाइन थी मैंने बोला ये आपकी कंफर्मेशन के लिए है, ठीक है। अगर इसको ऊपर यहाँ से नीचे जाएगी फिर ऊपर यहाँ से आएगा, तो ये जो लाइन है ये वाली 1980, तो जैसे इसको क्रॉस करेगी आपको बाई करना है। तो 1980 से क्रॉस किया था, कहाँ तक गया फिर 1991, मतलब 110 पिप का प्रॉफिट यहाँ तक हुआ। और फिर ये लाइन थी, मैंने बोला था कि जब जब इसके पास पहुँचेगा या इसको अगर ऊपर इसमें एंटर हो गया तो आपको फिर वेट करना है जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। इसका जो मतलब ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला 1997, इसको अगर ब्रेक नहीं करेगा तो आपको वेट करना है। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लगाना, लेकिन वहाँ तक नहीं गया, यहाँ से बैक हुआ। और जो ये वाली लाइन थी हमारी 1989, अगर यहाँ से वापस फिर से आया तो फिर से सेल करोगे। तो देखो फिर से यहाँ से सेल हुआ और ऑलमोस्ट इस एरिया के पास आ गया, तो फिर से मतलब 110 पिप नीचे से और 110 पिप ऊपर से, मतलब 220 पिप का प्रॉफिट कल की डेट का है। 220 पिप फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट $100 का है और आप 0.10 का लॉट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका अकाउंट जो वो 2 टाइम डबल हो रहा है, मतलब 240 पिप का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो। अगर आपका अकाउंट $100 का है, अगर उतना नहीं तो आप कम से कम 200 तो निकाल ही रहे हो, $200। तो बताओ क्या आप इतना निकाल रहे हो? अगर नहीं निकाल रहे हो तो फिर आप एनालिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप एनालिस्ट फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको वीआईपी ग्रुप में जुड़ना चाहिए। तो बाकी आपके पास चॉइस है, या आपको अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहिए, वरना सिंपल सा है कि हम आपको फ्री में एनालिस्ट देते हैं यहाँ पे। तो आपको हर रोज़ फॉलो करना चाहिए। सुबह हमारी वीडियो आती है 7-8 बजे, मैक्सिमम 9 बजे तक। अगर आपको कुछ टाइम में देखने के आप लोग लेट ट्रेड करते हो या आप जल्दी करते हो तो हम अपनी वीडियो को जल्दी भी पब्लिश किया करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आप जल्दी स्टार्ट करते हो, बाकी इंडिया के अंदर तो सब लोग यहाँ पे 8-9 बजे ही ट्रेड स्टार्ट करते हैं गोल्ड के अंदर। तो अब यहाँ पे कि आज क्या होने वाला, ठीक है। हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको देखो ये लाइन यहाँ पे पकड़नी है ऐसे, क्योंकि ये हमारा था, देखेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो हमारी लाइन है ये इस लाइन के ऊपर चल रही है, जो मैंने रेड यहाँ पे ब्लैक लाइन खींची है। अब यहाँ पे जब आई, देखो यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया था तो मैंने बोला था सब लोग सेलिंग करो, जब इसको तोड़ दो, इसको अब इस ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे आ गया, अब ऐसे इसने बनाया है और अब यहाँ पे ये ऐसे जाया है। और अब जहाँ पे अभी है ये, तो पहली प्रोबेबिलिटी कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा और ये इस एरिया के पास फिर से आएगा, ठीक है। और इस जब इस यहाँ पे आएगा ना 1993, इसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, ना आपको बाइंग करना है ना सेलिंग करना है। जब इस एरिया में घुसेगा तो आपको इस एरिया का वेट करना है 1997 का, इसको ब्रेक कर देगा तो आपको फिर यहाँ से सीधे बाइंग करनी है 2007 तक। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको इसमें दो चीज़ों जगहों पर ध्यान रखना। पहला, जहाँ पे अभी है 1980 से इसके ऊपर जाएगा तो आप बाइंग करोगे ऑलमोस्ट कहाँ तक, यहाँ तक करोगे आप बाइंग, ठीक है, यहाँ तक 1993 तक। और यहाँ से बैक आने लगेगा तो आपको 1989 से फिर वापस सेल करना। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इस एरिया तक आपको सेल करना है। इस जोन में आप बाइंग सेलिंग करोगे, अगर वो नीचे है तो बाई करोगे, ऊपर है तो। बाकी जहाँ पे जो नीचे वाला मैंने खींचा है यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला देखो फ्रेंड, इसका मैं थोड़ा कलर रेड करता हूँ ताकि आपको दिखे, ये वाला एरिया। अब जहाँ पे अभी है, मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी ये लाइन को, कि अभी जहाँ पे अगर है यहाँ से ऊपर नहीं जाता है मान लो, तो यहाँ इस एरिया में आएगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे इस एरिया को क्रॉस करेगा
यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट अगर मान लो लेता है ऐसे, और फिर यहाँ से मोड़ता है, आप यहाँ से आराम से यहाँ तक सेल करोगे इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ तक। और फिर इसमें घुसता है तो आपको वेट करना है फिर यहाँ पे नीचे कि यहाँ पे क्या दे रहा है। अगर यहाँ से ऐसे फिर से वापस मोड़ नीचे जा रहा है तो आप सेलिंग करोगे, वरना अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है ऊपर के लिए इस तरह से सपोर्ट ले रहा हो तो आप फिर ऊपर यहाँ पे बाइंग करोगे यहाँ तक। तो ये आपका पूरा, मैं आपको पूरे ड्रा करके देता हूँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे छोटा करते हैं और पूरा ड्रा करते हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसी मार्केट चलने वाली है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आज दिन आप अगर बाइंग करोगे तो मेरा पहला चांस है, और मेरे जितने भी इंडिकेटर मैंने देखा है कि यहाँ पे बाइंग ही होगा। ये सिंपल मेरा एनालिसिस है कि यहाँ पे बाइंग होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। बाकी मार्केट है, आपको एक्यूरेट के लिए हमारे ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेगी जो हम दिन में ट्रेड करते हैं। ये मैंने आपको पहले बोल दिया कि मेरा जो है वो आपको बाइंग अगर आप करोगे, और ऐसा नहीं कि आप लोग देखो ट्रेड लगाते हो, आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है 10 पे नीचे नीचे आ रहा है तो आप लोग काटते हो ट्रेड। आपको एक ही ट्रेड लगाना है, दो ही ट्रेड लगाना है, लेकिन आपको होल्ड करना है लंबा। आपको टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, फिर आपको वेट करना है। तो शाम तक आपको टारगेट है, आपको दिन में एक दो टारगेट मिलते हैं अच्छे से। अगर आप एक ही ट्रेड लगाओगे 100 पिप का 200 पिप का, तो क्या जरूरत है आपको 5 पिप की 10 पिप की एक ट्रेड लगा रहे हो, काट रहे हो, लगा रहे हो, काट रहे हो, तो वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पेशेंस सबसे बड़ी बात होती है। अब मान लो यहाँ से जब मार्केट हमारी गिरी है और यहाँ नीचे आई, कितने लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा कंटिन्यू, इसमें कितने लोगों ने बार बार काटा होगा, लगाया होगा, काटा होगा, लगा, किसी ने बाय, किसी ने सेल, किसी ने बाय, किसी ने, कितने लोगों ने लॉस किया होगा। अगर आप लंबा होल्ड करोगे, देखो जब हमारा यहाँ से पैटर्न बना था ना ऐसे, ये जो हमारा था जब यहाँ से पैटर्न बना था हमारा, ठीक है, इतनी मार्केट उठी थी, फिर वापस जब यहाँ पे आई थी, जब यहाँ फिर टच हुआ तो यहाँ से कन्फर्मेशन था, जब यहाँ पे वापस आई थी कि अब मार्केट गिरेगी यहाँ तक। लेकिन जैसे इस को मार्केट तोड़ेगी तो देखो पता था कि यहाँ पे आएगी कोई, ये जो इसके सपोर्ट एरिया थे वो यहाँ पे सपोर्ट एरिया थी, तो पता था कि इस एरिया के आसपास आएगा, तो वहीं पे आया। तो आपको पूरा देखना होता है कि मार्केट किस एरिया में चल रही है। तो यहाँ पे तो आपको बिना आराम से आपको सेल करना है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे लोगा कि नहीं यार यहाँ से उठेगी उठेगी, तो आपको आपके माइंड में क्या चल रहा है वो मैटर नहीं करता। जो आपको दिख रहा है उसको देख के आपको एक्शन लेना, ठीक है, जो एक्चुअली पैटर्न बन रहा है। तो अब मैं आपको देता हूँ कुछ पैटर्न ड्रा करके कैसे आपको यहाँ पे। तो पहला तो देखो ये है कि अगर यहाँ पे आता है ऐसे, तो यहाँ से एक और ट्रेड बनाएगा इस तरह से, तो ये प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसे जा सकता है, ठीक है। दूसरा जहाँ पे है, मान लो यहीं से ऐसे आता है नीचे, तो यहाँ तक सेलिंग करोगे, लेकिन फिर यहाँ पे अगर ऐसे आता है कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे आप यहाँ पे सेल करोगे यहाँ पे इस पॉइंट तक, तो मैक्सिमम इतना ही आ सकता है कल आज दिन में, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, क्योंकि कोई ऐसी यहाँ पे न्यूज़ है, लेकिन 2 नवंबर को न्यूज़ है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं सीधे कहाँ पे अपनी, हम देखते हैं कि कल की डेट में कितनी, यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री को चेक करते हैं कि कितनी मार्केट में यहाँ पे, ये आपको ज़रूरी देखना है। फॉरेक्स फैक्ट्री आपको चेक करना है कि मार्केट में न्यूज़ है कि नहीं है, और जो यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालें। देखो 2 फिर 12 बजे है, उसके बाद 12 बजे AM, ये तो अभी छोड़ो, क्योंकि उसके बाद हम सीधे चलते हैं नीचे। यहाँ पे देखो 6:30 बजे आपको देखेगी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम की न्यूज़ है, और इस टाइम आपको ट्रेड नहीं लगाओ तो अच्छा है। उससे पहले भी एक न्यूज़ है जो उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, लेकिन डेफिनेटली इम्पैक्ट डालेगी थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है 5 बजे एक न्यूज़ है जिससे इम्पैक्ट होगा। उसके बाद सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे होगा 6 बजे, क्योंकि बहुत सी न्यूज़ 6 बजे यहाँ पे यूएसडी के ऊपर है। फिर 7:30 भी है, 7:30 फिर 8 है यहाँ पे। तो जो लोग यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी आप अगर आप किसी और करेंसी में कर रहे हो तो आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मोर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कल हमारा जो गोल्ड है वो इस लाइन से नीचे नहीं आएगा। ये जो मैंने लाइन आपको दी है, ये वाला मैक्सिमम यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से 1973 से आप फिर बाइंग पे ही ध्यान दोगे। लेकिन अगर इस एरिया को मान लो यहाँ पे काट भी देगी नीचे, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है, फिर ही सेल करोगे, वरना आप यहाँ पे सेल नहीं करोगे। यहाँ तक आप वेट कर सकते हो, यहाँ से बाइंग ही करोगे। अगर यहाँ मान लो इसको तोड़ ही देता है नीचे ऐसे, ऐसे एकदम से सेल नहीं करोगे, ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से मुड़ के अगर वापस आएगा तो फिर आप सेल करोगे इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया तक। अगर इसको भी तोड़ेगा मान लो ऐसे, फिर यहाँ पे रिटेस्ट फिर से मारेगा, तो फिर ये एक एरिया आता है, फिर आप ऐसे चलोगे 1951 आपका टारगेट रहेगा इस हिसाब से कुछ। लेकिन यहाँ पे कल मोर प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला ही टारगेट चलेगा। बाकी देखने वाली बात है कि क्या होता है, तो हम आपको अपने ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।